हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेस हम लोग पहले इंट्रोडक्शन नॉर्मल बात करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस हमारे पास होता क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है हमारे पास कि जितनी भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग? ग्रोथ है हमारे पास, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन, ये सारी हम एक प्रोसेस कर रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे पास लाइफ प्रोसेस है। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है क्या? लेकिन अगर हम चैप्टर देखें हमारा, तो उसमें तो रिप्रोडक्शन अलग से गिवन है। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमें रिप्रोडक्शन का कोई पार्ट नहीं गिवन है, हमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर अलग से गिवन है। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है? तो बिल्कुल रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है हमारे पास कि जितनी भी हम लोग हमारे अंदर प्रोसेस हो रही है, वो सब क्या है? हमारे लिए एक बेसिक नीड है। मान लीजिए आप लोग अगर आप लोग डाइजेशन नहीं करोगे तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। हम थोड़े टाइम बाद में हमारी डेथ हो जाएगी। हाँ, और हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ना हो, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ना हो, हार्मोन्स फ्लो ना हो, कुछ भी, तो हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो लाइफ प्रोसेस में हम उन्हीं प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं जो हमारे जीने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, बट वो हमारी जाति को, हमारी स्पीशीज़ को बिल्कुल बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जीने के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर रही है? कौन कौन से प्रोसेस कर रही है? ग्रोथ कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, सर्कुलेशन कर रही है। वो सब क्या है हमारे पास लाइफ प्रोसेस में काउंट होंगे। अब ग्रोथ क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म and perform the job of body maintain and are called a life process। जितने भी प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब क्या है? टुगेदर, आपस में क्या है? एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, हम लोग डाइजेशन का हमने कोई भी फूड इंटेक किया, उसके बाद में उसका डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन कैसे होगा? उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वो हमें रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो जितने भी प्रोसेस है वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। तो हमारे पास लाइफ प्रोसेस ही हमारे पास ये है, और हमारे को बहुत ज़्यादा नीड है इन चीज़ों की। तो ये सब क्या है? हमारे पास लाइफ प्रोसेस है। तो आपके पास ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है हमारे पास? डाइजेशन सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? न्यूट्रिशन। चलो डाइजेशन को थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रिशन को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन में मेन हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप वो लोग खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं? तो देखिए, हम लोग को एक तो प्रोटीन मेन है हमारे पास। अगर हम लोग ये चीज़ नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, तो हमें कोई डिजीज़ हो जाएगी। जैसे मेन हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया आपके पास, है ना, मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह हो गए, और वाटर वगैरह। ये सब आपकी डेली लाइफ में, फूड में, मतलब आपको लेना ही ज़रूरी, इंटेक करना ज़रूरी है इनको। जैसे प्रोटीन हमें दालों से मिल रहा है, फैट हमें तेल वगैरह हम लोग खाते हैं, जो घी वगैरह खाते हैं वहाँ से मिलता है हमें फैट वगैरह, और कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा है। तो ये सब क्या है हमारे पास न्यूट्रिशन की, मतलब कि न्यूट्रिशन हमें न्यूट्रिशन में हमें, हम लोग जो खाना ले रहे हैं, हम लोग जो भोजन ले रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं प्लांट में न्यूट्रिशन देख रहे हैं। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो देखो, अभी इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर ये अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने। एक बार अपन पढ़ लेते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स, और नीचे लिखा हुआ है हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है? देखो, आगे हम अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको और अच्छे से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऑटोट्रॉफ्स क्या है हमारे पास कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो खुद का फूड खुद से बना रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास? ऑटोट्रॉफ्स है। ओके, लिखा हुआ है मेक देयर ऑन फूड। वो खुद का फूड खुद बना रहे हैं। ईट एनिमल फॉर देयर फूड। और उनका फूड कौन खा रहे हैं? अलग अलग, मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो उनके फूड को ईटिंग कर रहे हैं।
फिर हमारे पास आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमारे पास क्या है, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं बेटा, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे एक प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट को एक गॉट ने खाया। ठीक है, गॉट, मान लो ये गॉट है आपकी, ठीक है। गॉट इतनी अच्छी तो नहीं बन रही है, बट जो भी बन रही है ठीक है। अब कुछ अलग ही लग रहा है, खैर कोई नहीं, ये गॉट है, ये इस प्लांट को खा रही है, तो ये तो क्या हो गई, हेट्रोट्रॉप्स हो गई, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये प्लांट क्या किसी और किसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं, ये प्लांट किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। तो ये प्लांट हमारे पास क्या हो गया, ये प्लांट हो गया हमारे पास ऑटोट्रॉप्स। इतना क्लियर है आप लोगों को। बेटा हमारी 10th क्लास है, तो हमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे पास कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और लाइफ प्रोसेस चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, कि हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, क्या क्या है हमारे पास, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये सब है। इसको यूटिलाइज करके हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फूड को। ठीक है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये किस में होता है, ये प्लांट में होता है। अभी हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। इसका मतलब इनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड। अब आगे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें, ग्रीन प्लांट। ओके, फिर देखिए आगे क्या है हमारे पास, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ये कौन से होते हैं, मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक और है साइनोबैक्टीरिया, जो है वो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। और आगे देखिए, ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। देखो ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है हमारे पास, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड लिख लो इसको ना, कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल मटेरियल है। सिंपल मटेरियल में हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास CO2 है, और एक हमारे पास क्या है, H2O है। ठीक है, इससे क्या बना रहे हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स फूड बना रहे हैं। ठीक है, CO2 H2O से क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड। अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से वो हो गए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। और ये किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों को अगर समझ नहीं भी आ रहा है ना, एक बार वापस इसको रिवर्स करके वीडियो को वापस देखना। ओके, समझ आ जाएगा। और नहीं आता है तो फिर आप एक बार मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। आगे देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert this into carbohydrates। जो अभी मैंने आपको बताया, CO2 and H2O कन्वर्ट कर होता है किस में, कार्बोहाइड्रेट में प्रोसेस कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। अच्छा, क्लोरोफिल है क्या हमारे पास, तो क्लोरोफिल हमारे पास एक पिगमेंट होता है। ओके, ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको बोल रहे हैं हम क्लोरोफिल। सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो सनलाइट हमें पता है हमें कहाँ से मिल रही है, हमें सन से सनलाइट मिल रही है। क्लोरोफिल प्लांट में, जितने भी प्लांट्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, उनमें सब में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। CO2 हमें इन्वायरमेंट में मिल रही है, H2O हमें इन्वायरमेंट में, मतलब पानी हमें मिल रहा है। तो CO2 और H2O देख लीजिए, CO2, अच्छा यहाँ पे है लिखा हुआ, इक्वेशन मैंने बना रखी है, CO2 और H2O। ठीक है, इनके ये मॉलिक्यूल्स है। 6 और 12 क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स है इसके ये। ठीक है, कि हमने CO2 के कितने मॉलिक्यूल लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लिए, 6 मॉलिक्यूल लिए,
और H2O, वाटर के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं हमने? 12 मॉलिक्यूल लिए हैं। इन दोनों को अगर एडिशन, इन दोनों मिलके और आगे ये क्लोरोफिल की सनलाइट की प्रेजेंस में किसके अंदर है? क्लोरोफिल के अंदर है, ठीक है। तो आपके पास वहाँ पे क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6। C6H12O6 क्या है आपके पास? ग्लूकोज है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ में क्या बन रहा है आपके पास? O2 बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। देखिए O2 जो है प्लांट के लिए एक तरह से वेस्ट मटेरियल है, तो प्लांट इसे बाहर की तरफ क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। H2O प्लांट काम में ले लेगा या फिर बाहर की तरफ छोड़ देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अच्छा, एक बार मैं वापस से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन समझा देती हूँ आप लोगों को, एक बार वापस से देख लीजिए आप लोग। देखिए CO2 और H2O, ये दोनों ऑटोट्रॉफ्स इस दोनों को ले रहे हैं एंड कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं ये? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। बहुत ईजी सी डेफिनेशन है, आपको पता है सनलाइट हमारे पास है, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसे क्लोरोफिल बोल रहे हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है? CO2 और H2O के मिलने से। तो CO2 H2O कन्वर्ट हो रहे हैं किस में? कार्बोहाइड्रेट में। और किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। बहुत ईजी डेफिनेशन है, तो आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। और नोट्स भी यहीं से आप लोग बना सकते हैं। ये क्लास 10th के NCERT के अकॉर्डिंग नोट्स है, तो वो आप लोग के CBSE और RBSE दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखिए रो मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए रो मटेरियल कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया? सनलाइट की बात करते हैं, तो सनलाइट हो गई। ये सनलाइट क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल हमारे पास क्या है? सनलाइट। अच्छा, क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। वही सनलाइट भी तो एब्जॉर्ब कोई करेगा ना, तो कौन कर रहा है? वो क्लोरोफिल कर रहा है, ठीक है। फिर है हमारे पास CO2 कहाँ से एंटर कर रहा है? CO2 एंटर कर रहा है स्टोमेटा से। अब स्टोमेटा क्या है? इसका भी एक अलग से टॉपिक है हमारे पास, तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंटर कर रहा है स्टोमेटा से एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। देखो मैंने आपको यहाँ बताया था कि क्या बन रही है आपके पास? ऑक्सीजन बन रही है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, मैंने ये भी बताया था आपको। बाहर कैसे निकल रही है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बन रही है आपके पास, और ये क्या हो रही है? स्टोमेटा से के थ्रू क्या हो रही है? रिलीज़ की जा रही है, बाहर की तरफ रिलीज़ हो रही है। इतना क्लियर हो गया? CO2 क्या कर रहा है आपके? CO2 कहाँ से एंट्री कर रहा है बेटा? स्टोमेटा से एंट्री कर रहा है, और ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से रिलीज़ हो रही है बाहर की तरफ, इतना याद रख लेना। फिर आपके पास वाटर क्या है बेटा? वाटर में जितने भी आपके पास वाटर क्यों हम लोग ले रहे हैं? जितने भी मिनरल्स उसको चाहिए वो सब कहाँ किसके थ्रू आ रहे हैं आपके पास? वाटर के थ्रू आ रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग रूट के थ्रू वाटर को क्या कर रहे हैं? टेकअप कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ ले रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है? डिजॉल्व जो भी मिनरल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? रूट में से जितने भी सॉइल में जितने भी आपके पास क्या है? मिनरल्स है, वो सब वाटर के थ्रू कहाँ आ रहे हैं? हमारे पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब देखेंगे हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की साइट कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बहुत ईजी वे में देखते हैं, बहुत ईजी है। देखो जो सेल्स हैं जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट है, उसको हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है बेटा? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। बहुत ईजी सा है, ठीक है। आप थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर फोटोसिंथेसिस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस के ऊपर पूछना है तो ये पूरा आप लिख सकते हैं। इनफ है ये क्लास 10th के लिए, ओके। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपके पास जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है बेटा? क्लोरोफिल क्या कर रहा है आपके पास? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे मैंने यही बताया था सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके। फिर है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो लाइट एनर्जी ऐसा नहीं है ना कि लाइट एनर्जी को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? यूज़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लाइट एनर्जी को पहले वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा जी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है? जैसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एंड देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या हो रहा है? टूट रहा है। वाटर H2O टूट गया, किस में? H2 में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया।
ठीक है, ये वाटर टूट गया आपके पास, ओके, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ये हाइड्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, क्लियर हो गया। तो आपके पास वाटर टूट रहा है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अच्छा एक बात सुनिए, रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, चैप्टर फर्स्ट में भी है हमारे पास। रिडक्शन क्या है कि या तो हाइड्रोजन क्या हो उसमें ऐड हो, प्लस का मतलब है ऐड होना। अच्छा यहाँ प्लस लगा देते हैं हम लोग, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या क्या हो, ऑक्सीजन लूज़ करे वो, ठीक है, या तो ऑक्सीजन लूज़ करे या फिर हाइड्रोजन को ऐड करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये बोल रहा है कि CO2 का रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, तो इसका मतलब CO2 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है बेटा जी, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हमने अभी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पढ़ा है, ये रहा C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट ही हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज कब बन रही है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास क्या बन रहा है बेटा जी, ग्लूकोज बन रहा है। तो आपको इतना याद रखना है, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आता है, आपको और इजी वे में पढ़ना है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट कीजिए, बताइए आपको कहाँ कोई गलती लग रही है तो वो बताइए। और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है, एक बार तो बेटा वीडियो को वापस देख लेना अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है तो। और अगर आपको, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा समझ आया है, और नहीं आया है तो वो भी बताइएगा, कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, एंड प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम लोग ऐसे क्लास 10 की साइंस की कंप्लीट जो चैप्टर्स है उसकी वीडियोस करेंगे, और बहुत शॉर्ट रूप में करेंगे। हम लोग ज़्यादा उसको वो नहीं करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे। और आपके फ्रेंड्स में प्लीज़ वीडियोस, अगर आपको